सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं वांटेड मैन के बारे में। ये कहानी है एक डिटेक्टिव की जो एक गवाह को ढूंढने जाता है मैक्सिको बॉर्डर पर, लेकिन वहाँ के हालात कुछ ऐसे बदलते हैं जो सारी चीजों को बदल करके रख देते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने मैक्सिकन बॉर्डर का दृश्य आता है। यहाँ पर हम कुछ लोगों को देखते हैं जो ड्रग डील कर रहे हैं। इनकी डील ऐसे ही चल रही होती है। थोड़ी देर के बाद मास्क वाले कुछ लोग यहाँ पर चले आते हैं इन्हें लूटने के लिए। जब ये सारे लोगों पर बंदूकें तानते हैं तब एक आदमी कहता है कि हम कोई भी ड्रग डीलर नहीं है। वो कहता है कि मैं और मेरे साथी हम दोनों डीई एजेंट्स हैं। हम यहाँ पर अंडर कवर एजेंट्स बन करके आए हुए थे, इसीलिए हमें मत मारो। लेकिन ये लोग उनकी बातों पर भरोसा नहीं करते और दोनों को गोली मार करके नीचे गिरा देते हैं। फिर एक एक करके वो सबको मारने लगते हैं ताकि कोई भी यहाँ पर गवाह ना छूटे। लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि यहाँ पर दो लड़कियां भी हैं जो इनसे भाग रही हैं और ये दोनों लड़कियां उनकी नजरों में नहीं आती। लेकिन थोड़ी देर के बाद ये लोग लड़कियों को भी देख लेते हैं और उनके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। मगर ये लोग इन्हें मारते उससे पहले पुलिस वाले चले आते हैं, तब इन्हें यहाँ से भागना पड़ता है। थोड़े समय के बाद हमारे सामने आता है अमेरिका का दृश्य। यहाँ पर हम एक डिटेक्टिव को देखते हैं जिसका नाम है जॉनसन। जॉनसन जब अपनी रनिंग करके वापस आता है तब वो टीवी पर एक न्यूज देखता है। सारे मैक्सिकन लोग इकट्ठा हो गए हैं पुलिस स्टेशन के सामने और वो नारा लगा रहे हैं क्योंकि एक मैक्सिकन ड्राइवर को पीटा गया है और ये बात वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। थोड़ी देर के बाद जॉनसन पहुंच जाता है अपने डिपार्टमेंट वालों के पास। तब उसका सीनियर एक क्लिप दिखाता है और यहाँ पर हमें पता लगता है कि जॉनसन ही वो बंदा है जिसने मैक्सिकन ड्राइवर को पीटा था। और उसके पीटने के बाद ये सारा का सारा बवाल खड़ा हुआ है। जो पुलिस वाला इसे एक क्लिप दिखा रहा है उसका नाम है हर्नांडीज। उसके पास पूरी की पूरी क्लिप है जिसमें जॉनसन ने मैक्सिकन लोगों पर कमेंट भी किया है कि वो सारे अमेरिका में सिर्फ ड्रग्स बेचने आते हैं और इस बात पर भी विवाद खड़ा हो गया है। हर्नांडीज कहता है कि अब तुम्हें जल्दी ही सस्पेंड कर दिया जाएगा और कहीं तुम्हारे ऊपर कार्यवाही भी हो सकती है। तुम्हें कोई भी पेंशन नहीं मिलेगा। अब तक तुमने जितना भी काम किया है वो एक बार में सबका सब धुलने वाला है। जॉनसन को ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। हर्नांडीज को कहता है कि तुम मेरा पुराना ट्रैक उठा करके देखो। मैंने कभी कुछ भी गलत नहीं किया है। मैंने हमेशा ही लोगों की मदद की है। मेरी ये गलती के कारण तुम लोग ये नहीं कर सकते। हर्नांडीज थोड़ी देर सोचता है, फिर कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चारा है। अगर तुम अपनी बेगुनाही साबित करना चाहते हो और ये चाहते हो कि डिपार्टमेंट तुम्हारे ऊपर कोई भी कार्यवाही ना करे तो तुम्हें एक मिशन पूरा करने के लिए मैक्सिको जाना पड़ेगा, क्योंकि इस मिशन को कोई भी नहीं ले रहा। मैक्सिको में 2 डीई एजेंट्स को मार दिया गया, लेकिन कातिलों की शक्ल 2 लड़कियों ने देखी है। उन्हें अभी मैक्सिकन जेल में रखा गया है। अगर वहां जाकर के तुम उन दोनों को सही सलामत ले आओ तब हम इन सारी चीजों को भूल सकते हैं। बिना कुछ सोचे समझे जॉनसन हाँ कह देता है क्योंकि उसे कैसे भी अपनी नौकरी बचानी है। उसे लग रहा है कि उसे जिस तिरस्कार का सामना करना पड़ेगा उससे सारे के सारे खतरे छोटे हैं। जॉनसन यहाँ से निकल पड़ता है इस मिशन पे जाने के लिए, लेकिन उससे पहले वो जाता है एक बार में अपने दोस्तों से मिलने के लिए। जॉनसन का एक दोस्त है जिसका नाम है हिल और एक और दोस्त है जो कभी पुलिस वाला हुआ करता था, अब वो रिटायर हो चुका है, जिसका नाम है ब्राइनर। जॉनसन इन्हें पूरी बात बताता है कि अब इसे मैक्सिको जाना पड़ेगा, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट है। वो कहता है कि अगर मुझे कहीं के लोगों से सख्त नफरत है तो वो मैक्सिकन्स हैं। उनके पास बिल्कुल भी ना वैलिड वीजा होता है और ना ही पासपोर्ट। वो छुप छुपा के अमेरिका के अंदर चले आते हैं और हमारे सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं और ऐसे घूमते हैं जैसे कि ये पूरा देश उनके बाप का हो। जैसे ही मैं उन्हें देखता हूँ मेरा खून खौलने लगता है। इन बातों को सुनने के बाद ये लोग कहते हैं कि अगर तुम्हें सच में मैक्सिकन से नफरत है तब तुम मैक्सिको मत जाओ और तुम्हारे साथ जो होता है होने दो। तुम थोड़ा पहले रिटायर हो जाओगे लेकिन तुम्हें पेंशन भी नहीं मिलेगी। जॉनसन कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे पहले अपना नाम क्लियर करवाना है, मैं मैक्सिको जा रहा हूँ। इतना कहने के बाद वो बाहर चला आता है। उसके दोस्त भी उसके साथ होते हैं। जॉनसन अपनी कार को निकालता उससे पहले एक मैक्सिकन बंदा आकर के उसकी कार में टक्कर मार देता है। उसे देखने के बाद जॉनसन का खून खौलने लगता है, लेकिन वो अपने आप को रोकता है क्योंकि वो नया बखेड़ा नहीं चाहता। अगले दिन सुबह सुबह वो निकल पड़ता है मैक्सिको के लिए। थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद वो पहुंचता है मैक्सिको पुलिस स्टेशन में, जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है एक पुलिस वाले से जिसका नाम है डेला क्रूज। क्रूज कहता है कि सबसे पहले तुम्हें अपने हथियारों को यहाँ पर रखवाना पड़ेगा। वो हथियारों को रखवाता है और कहता है कि दोनों कैदियों को मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा। वो जेल यहाँ से 3 घंटे की दूरी पर है। ये दोनों चलना शुरू कर देते हैं। 3 घंटे के बाद ये लोग पहुँचते हैं महिलाओं के जेल में। तब उन दोनों लड़कियों को हम देखते हैं जिनका नाम है लटीसा और रोजा। जब लटीसा को पता लगता है कि उसे यहाँ से लेकर के जाया जा रहा है तब वो डर जाती है और कहती है कि हम लोग जेल में ज्यादा सुरक्षित हैं। बाहर कई बार मुझ पर हमला हो चुका है, बाहर खतरा हमारे सर पर मंडरा रहा है। लेकिन जॉनसन इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो लोग दोनों लड़कियों को कार में बैठाते हैं और आने लगते हैं। आधे रास्ते में क्रूज देखता है कि एक पुलिस की गाड़ी उनका पीछा कर रही है, मगर वो कार को नहीं रोकता। तभी वो गाड़ी इनके बराबर में आ जाती है और वो लोग कहते हैं कार रोकने के लिए। जब क्रूज कार को नहीं रोकता तब एक पुलिस वाला गोली मार देता है क्रूज को। यहीं पर क्रूज की मौत हो जाती है। अब चारों तरफ से गोलियां चल रही हैं। तुरंत जॉनसन आता है बाहर और एक एक करके उन्हें मारना शुरू कर देता है। थोड़ी देर के बाद वो मार गिराता है दोनों के दोनों पुलिस वालों को और कॉल करता है हर्नांडीज को बताने के लिए कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। बातों के दौरान उसे एहसास होता है कि उसे भी एक गोली
लगी हुई है। तभी वो पीछे आकर के देखता है रोजा और लटीसा को। लटीसा भी मर चुकी है और क्रूज भी। रोजा बहुत ही ज्यादा डरी हुई है। अब धीरे धीरे करके जॉनसन की भी हालत खराब हो रही है। वो नीचे गिरने लगता है और रोजा को कहता है कि मेरी मदद करो, मुझे गोली लगी है। मगर रोजा यहाँ से भागना चाहती है। वो बार बार कोशिश करती है कि यहाँ से भाग जाए, लेकिन जॉनसन को देखने के बाद उसे एहसास होता है कि अगर वो यहाँ से चली गई तब जॉनसन मर भी सकता है। तब वो उसका उपचार करने लगती है। इसी बीच बार बार जॉनसन का फोन बजता है। रोजा कहती है कि मुझे इस फोन को फेंकना पड़ेगा, इस फोन की मदद से वो लोग हमें ट्रेस कर सकते हैं। जॉनसन कोई भी जवाब नहीं दे पाता। वो बेहोश होकर के गिर जाता है। कुछ घंटों के बाद जब उसकी आंख खुलती है तब वो अपने आप को पाता है घर के अंदर और देखता है कि उसके हाथ में हथकड़ी लगी है और उसका उपचार चल रहा है। उसे समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। तभी यहाँ पर रोजा आती है एक पुलिस वाले को लेकर के और बताती है कि ये मेरा भाई है, इसका नाम है मिगेल, वे हमारी मदद करेगा यहाँ से निकलने में। जॉनसन कहता है कि जिन लोगों ने हम पर हमला किया था उनके बारे में क्या पता लगा। रोजा कहती है कि वो सच में पुलिस वाले थे, लेकिन मैक्सिको में कुछ भी हो सकता है, कोई पुलिस वाला किसी को भी मार देता है। सारे भ्रष्ट पुलिस वाले भरे पड़े हैं, किसी पर भी कोई भी भरोसा नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ हम ब्राइनर को देखते हैं। उसे पता लग गया है कि जॉनसन एक गवाह के साथ गायब हो गया है और एक मैक्सिकन पुलिस वाले को मारने के भी चार्जेस उस पर लगाए जा रहे हैं। वो हिट से बात करता है और ये दोनों मिलकर के चले जाते हैं हर्नांडिस के पास। ब्राइनर कहता है कि मैं कभी एक पुलिस वाला हुआ करता था, मुझे पता है कि कैसे ढूंढना है वहाँ पर जाकर के जॉनसन को। वो शायद फंसा हुआ है मैक्सिको के अंदर। मैं मैक्सिको जाकर के उसकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन हर्नांडिस मना कर देता है और कहता है कि तुम वहाँ पर नहीं जाओगे, पुलिस को अपना काम करने दो, हमारे पास और भी लोग हैं जिन्हें हम वहाँ पर मदद के लिए भेज सकते हैं। तभी हम देखते हैं जॉनसन और रोजा को। जॉनसन रोजा से बात करना शुरू करता है कि आखिर किसने मारा उन डीई एजेंट्स को। तब रोजा कहती है कि वो अमेरिकन पुलिस वाले थे। उन दोनों को मारने से पहले वो लोग बातें कर रहे थे और उनकी बातों को सुनने के बाद मुझे पता लगा कि उनमें से एक अमेरिकन है। जैसे ही जॉनसन इन बातों को सुनता है कहता है कि तुम मुझे एक ला करके फोन दो, जितनी देर हम यहाँ पर रहेंगे तुम्हारा परिवार भी खतरे में आ सकता है। वो लोग तुम्हारे परिवार तक पहुंच जाएंगे तुम्हें मारने के लिए और शायद वो उन्हें भी मार दे। अगर हम अमेरिका चले जाए तब मैं तुम्हें विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम में डलवा दूंगा, तुम हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाओगी। रोजा इस बारे में सोचने लगती है और एक फोन ला करके दे देती है जॉनसन को। तब जॉनसन कॉल करता है हर्नांडिस को और उसे पूरी बात बताता है कि आखिर अब तक इसे क्या पता लगा है। हर्नांडिस कहता है कि मैं जल्दी ही तुमसे मिलने आ रहा हूँ, हम लोग मिलेंगे अमेरिकन काउंसलेट में, मेरे कॉल का इंतजार करो। इसी बीच यहाँ पर मिगेल आ जाता है कपड़े लेकर के जॉनसन के लिए। वो जानता है कि जॉनसन के पास कपड़े नहीं है। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, तुमने मेरी बहन की जान बचाई है, हम आज सारे लोग एक साथ लंच करेंगे। जॉनसन भी इनके घर आ जाता है। जब ये लोग खाना खा रहे होते हैं तब जॉनसन को गुस्सा आने लगता है क्योंकि मिगेल उसे हथकड़ी लगाना चाहता है। वो कहता है कि तुम पे चार्जेस लगे हैं कि तुमने एक फेडरल ऑफिसर को मारा है और 2 मैक्सिकन पुलिस वालों को मारा है और ये बिल्कुल ही गलत है, मैं अब बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकता, इसीलिए मुझे तुम्हें हथकड़ी लगानी पड़ेगी। ये बातें जॉनसन को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती क्योंकि सबको सच्चाई पता है कि जॉनसन ने किन्हें मारा है और क्यों मारा है, लेकिन मिगेल इन बातों को नहीं सुनता। वो बुलाता है यहाँ पर अपने भाई सोल्वाडोर को और कहता है कि इसके हाथों में हथकड़ी लगा करके इसे बंद कर दो। जॉनसन कहता है कि तुम्हारी बहन की जान बचाने के लिए मैंने उन्हें मारा था, तुम्हें इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही। मगर ये लोग उसकी बातों को नहीं सुनते और ले जा करके हथकड़ी लगा देते हैं। रोजा बात करती है मिगेल से और उससे आग्रह करती है कि वो उसे अमेरिका जाने दे। अगर रोजा अमेरिका चली गई तभी वो सुरक्षित रहेगी और सारी चीजें ठीक हो जाएंगी और उसे जॉनसन के साथ जाना पड़ेगा। लेकिन मिगेल मना कर देता है, कहता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से वहाँ नहीं जाने दूंगा, रास्ते में तुम लोगों के साथ कुछ भी हो सकता है और मुझे अमेरिकन पर भी भरोसा नहीं है। अभी इनकी बातें चली रही होती है तभी मिगेल खिड़की से बाहर देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आ चुके हैं और सबके हाथों में हथियार है, यानी कि यहाँ पर गोलियां चलने वाली हैं। थोड़ी देर के बाद वो लोग चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि रोजा और उस आदमी को हमारे हवाले कर दो, अगर वो दोनों हमें मिल गए तब हम किसी को नहीं मारेंगे। लेकिन जब अंदर से कोई भी जवाब नहीं मिलता तब वो गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। मिगेल भी बंदूक उठा लेता है और सोल्वाडोर भी। ये लोग भी अंधाधुंध गोलियां चला रहे हैं। थोड़ी देर के बाद मिगेल को एहसास होता है कि उन्हें जॉनसन को रिहा कर देना चाहिए। तब वो सोल्वाडोर को चाबी देता है और कहता है कि जा करके उसकी हथकड़ी खोल दो। सोल्वाडोर जाने लगता है उस कमरे में, लेकिन वो जैसे ही जॉनसन के सामने पहुंचता है एक दूसरा आदमी गोली मार देता है उसे। यहीं पर सोल्वाडोर की मौत हो जाती है। इस चीज को देखने के बाद जॉनसन एक हाथ से बंदूक उठाता है, एक ही हाथ से रिलोड करता है और मार गिराता है उस आदमी को। तभी जॉनसन को चाबी दिख जाती है। वो चाबी उठा करके अपनी हथकड़ी भी खोल लेता है। अब जॉनसन के पास हथियार भी है और हथियारों के साथ जॉनसन बहुत खतरनाक है। उसे पता है कि ऐसे लोगों से कैसे निपटा जाता है। वो एक एक करके सबको मारने लगता है। हर जगह सिर्फ और सिर्फ लाशें बिछी हुई है। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो मारने वाला है मिगेल को, मगर वो मिगेल को मारता उससे पहले जॉनसन आकर के उसे मार देता है। तब मिगेल की जान बच जाती है, लेकिन अभी भी रोजा की जान खतरे में है। वो अपनी माँ के साथ छुपी हुई है और वहाँ पर कुछ लोग हैं, लेकिन वो लोग रोजा को मारते
उससे पहले आकर के जॉनसन इन्हें भी मार देता है। अब सारे लोग सुरक्षित हैं। जॉनसन देखता है कि सिर्फ एक ही आदमी बाहर बचा हुआ है। वो आता है उसे मारने के लिए, लेकिन वो आदमी यहाँ से तेजी में भाग जाता है। मिगेल समझ चुका है कि अगर ये दोनों यहाँ पर रहे तब खतरा कभी भी खत्म नहीं होगा और रोजा मर भी सकती है। वो जॉनसन को कहता है कि तुम इसे लेकर के अमेरिका जाओ, तभी वो सुरक्षित रहेगी। तभी यहाँ पर रोजा की माँ आती है और अपनी जिंदगी भर की कमाई उसके हाथ में रख देती है ताकि अमेरिका में रोजा सुरक्षित रहे। उसके साथ साथ वो जॉनसन को एक नेकलेस देती है और स्पेनिश में कहती है कि अगर तुम्हें भेड़िए का शिकार करना है तब तुम्हें भेड़िए की तरह सोचना पड़ेगा, तो मेरी बच्ची का ख्याल रखना। ये लोग यहाँ से निकल पड़ते हैं। जैसे ये लोग बॉर्डर के पास पहुंचने वाले होते हैं, जॉनसन कहता है कि अपना फोन दो, मुझे हर्नांडिस को कॉल करना है। तब रोजा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हें अब तक ये बात समझ में नहीं आई। जब जब तुमने हर्नांडिस को कॉल किया है तब तब हम पे हमला हुआ है। अब तुम उसे कॉल नहीं करोगे। अगर तुम्हारा कोई और भरोसेमंद दोस्त है तो उसे कॉल करो, वो हमें लेने के लिए आ सकता है। तब जॉनसन कॉल करता है ब्राइनर को और उसे पूरी बात बताता है, लेकिन रोजा अपना दिमाग लगा रही है यहाँ से दूर जाने के लिए। वो जाकर के बात करती है एक स्मगलर से कि वो रात में इन्हें बॉर्डर क्रॉस करवा दे। उसकी माँ ने उसे बहुत सारे पैसे दिए थे, उन्हीं में से कुछ पैसा वो स्मगलर को दे देती है। वो कहता है कि तुम लोग जाकर के होटल में आराम करो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि यहाँ से कब बाहर जाना है। ये लोग होटल के अंदर चेक इन कर लेते हैं और रहना शुरू कर देते हैं। थोड़े समय के बाद इनका दरवाजा बजता है। जैसे ही जॉनसन दरवाजा खोलता है उसे हिल्ट नजर आता है। हिल्ट को देखने के बाद जॉनसन खुश हो जाता है और कहता है कि इतनी आसानी से तुमने हमें कैसे ढूंढा। हिल्ट कहता है कि मुझे पता लगा कि तुम बॉर्डर पर हो और यहाँ पर सिर्फ 3 मोटेल्स हैं, तो बस मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। वो उन्हें समझाने लगता है कि तुम लोग कोई भी गलत चाल मत चलना, जल्दी FBI और पुलिस वाले सारे के सारे यहाँ पर आएंगे तुम लोगों को पिक करने के लिए। तो अगर तुम लोगों ने यहाँ से बाहर निकलने का कोई और रास्ता चुना तब तुम्हारी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जॉनसन को ये बातें पसंद आती है। वो रोजा को कहता है कि हमें स्मगलर्स के साथ नहीं जाना चाहिए। हिल्ट मेरा बहुत ही पुराना दोस्त है, हम इंतजार करते हैं बाकी पुलिस वालों के आने का, उनके साथ हम ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। तब रोजा भी मान जाती है और ये लोग चले आते हैं मोटेल से बाहर आने के बाद हिल्ट उसे बताता है कि यहाँ पर ब्राइनर भी आया हुआ है, वो दूसरे कार में बैठा है, तुम लोग जाकर के उसकी गाड़ी में बैठो। मेरे साथ मेरा एक साथी है जिसका नाम है टिनेली, हम दूसरी कार में आ रहे हैं। ये लोग अलग अलग गाड़ियों में बैठ जाते हैं। ब्रेनर जॉनसन को कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मुझे मिल गए, मेरे भी कुछ कनेक्शन है बॉर्डर पर, हम आसानी से उस पार चले जाएंगे, तब सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। जब ब्राइनर बात कर रहा होता है तभी रोजा उसके हाथ के ब्रेसलेट को देखती है और याद आता है कि जब DEA एजेंट्स को मारा गया था तब उनमें से एक मास्क वाले आदमी ने ऐसा ही ब्रेसलेट पहन करके रखा था। वो जॉनसन को स्पेनिश में कहती है कि तुम्हारे दोस्तों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। DEA एजेंट्स को मारने वाले 2 लोग थे जो दोनों कभी पुलिस वाले थे। अब जॉनसन का भी दिमाग घूमने लगता है। थोड़ी देर के बाद वो ब्राइनर को कहता है कि गाड़ी को रोको। जब ये लोग कार को रोकते हैं तब ब्राइनर को लेकर के आता है जॉनसन बाहर और कहता है कि DEA एजेंट्स को 2 पुलिस वालों ने मारा था, तुम्हें क्या लगता है वो कौन हो सकते हैं। इसी बीच यहाँ पर हिल्ट और टिनेली भी आ जाते हैं। जब जॉनसन उनसे सवाल जवाब करना शुरू करता है तब ये लोग समझ जाते हैं कि जॉनसन को शक हो गया है। ये तीनों अपनी बंदूकें निकाल करके तान देते हैं जॉनसन पर और उससे कहते हैं कि अपने हथियारों को फेंक दो। उस रात जब हम वहाँ पर गए थे हम सिर्फ पैसे लूटने गए थे, हमें पता नहीं था कि वो DEA एजेंट्स हैं और हमने उन्हें मार दिया। हिल्ट यहाँ पर जॉनसन को कहता है कि मैंने तुम्हें कई बार समझाया था कि तुम मैक्सिको मत आओ, तुम वहाँ पर ज्यादा सुरक्षित रहते, लेकिन तुम मैक्सिको आ गए और देखो आज तुम्हारी क्या हालत हो गई है। हम लोग एक दूसरे के सामने बंदूक लेकर के खड़े हैं। इन बातों को सुनने के बाद ब्राइनर कहता है कि रोजा को लेकर के बाहर आओ और वो बंदूक तानने लगता है यहाँ पर जॉनसन पे। तब हिल्ट गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, जॉनसन हमारा दोस्त है, हम इसे मार नहीं सकते। लेकिन ब्राइनर कहता है कि अब ये बहुत सारी चीजें जान चुका है, अगर ये जिंदा रहा तो हमारी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। वो गोली चलाने की कोशिश करता है मगर हिल्ट उसका हाथ पकड़ करके उसे रोकने लगता है। इसी बीच गलती से गोली चल जाती है और गोली जाकर के लगती है ब्राइनर को, वो नीचे गिर जाता है। तब टिनाली भी गोलियां चलाने लगता है। इस चीज को देखने के बाद जॉनसन और टिनेली लड़ने लगते हैं। इन दोनों में बहुत देर तक लड़ाई होती है। जॉनसन मार देता है टिनेली को, लेकिन अब गोली लग चुकी है हिल्ट को भी। जॉनसन जाता है हिल्ट के पास और उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन हिल्ट का बहुत सारा खून बह चुका है, वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। थोड़ी देर के बाद हिल्ट की मौत हो जाती है। तभी रोजा बाहर आती है। अब जॉनसन बहुत निराश है कि उसके दोनों दोस्त एक ही झटके में मारे गए। वो रोजा को कहता है कि हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते, हम होटल वापस जाएंगे और स्मगलर हमें यहाँ से क्रॉस करवाएगा, दूसरा हम कोई भी रास्ता नहीं चुन रहे। ये लोग वापस आते हैं और रात में बहुत सारे रिफ्यूजीज के साथ बॉर्डर को क्रॉस करने लगते हैं। सुबह होते होते ये लोग अमेरिका के अंदर दाखिल हो जाते हैं। अब जॉनसन भी सारे रिफ्यूजीज के साथ चल रहा है। जब उसे सबकी कहानी पता लगती है तब उसका नजरिया बदल जाता है। पहले वो मैक्सिकन से नफरत करता था कि वो मुफ्त का खाने के लिए अमेरिका चले आते हैं, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा है कि ये लोग अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा देते हैं ताकि अमेरिका आ सके और इन्हें 2 वक्त का अच्छा खाना मिल सके, जहाँ पर सारी चीजें अच्छे से होंगी और नियम कानून को माना जाएगा। धीरे धीरे उसे इन सारे लोगों से सहानुभूति होने लगती है। जब सारे लोगों को एहसास होता है कि वो लोग अमेरिका आ चुके हैं तब सारे सेलिब्रेट करने लगते हैं।
सब बहुत ही ज्यादा खुश हैं। लेकिन इसी बीच यहाँ पर पुलिस वाले पहुंच जाते हैं और वो सबको गिरफ्तार कर लेते हैं क्योंकि ये लोग इलीगल तरीके से अमेरिका आए हैं। समय ऐसे ही बीतने लगता है। फिर हमारे सामने आता है 1 महीने बाद का दृश्य। तब हमें पता लगता है कि जॉनसन को उसकी नौकरी वापस मिल गई है। हर्नांडीज उसकी तारीफ करता है और कहता है कि तुमने बहुत सारे लोगों का पर्दाफाश किया है। हमारे डिपार्टमेंट में बहुत सारे करप्ट कॉप्स थे, उन सब के बारे में पता लग गया और बहुत सारे मैक्सिकन्स के बारे में भी। तुम्हारा काम वाकई में काबिले तारीफ है। तुम्हें जल्दी ही अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। जॉनसन बहुत खुश है। थोड़ी देर के बाद वो जैसे ही बाहर आता है उसकी मुलाकात होती है रोजा से। रोजा बहुत ही खूबसूरत लग रही है। उसने अपनी गवाही दे दी। वो जॉनसन को बताती है कि मुझे बताया गया है कि मुझे अमेरिकी नागरिकता मिलेगी। मैं हमेशा के लिए यहाँ पर अच्छे से रह पाऊंगी। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। मैंने ऐसी जिंदगी की कल्पना भी नहीं की थी जैसी जिंदगी में बिताने जा रही हूँ। अब मेरे पास अपना घर होगा। इन बातों को सुनने के बाद जॉनसन को लगता है कि अब ये लोग हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। अब इनके रास्ते अलग होने वाले हैं। इन दोनों का काम पूरा हो गया। थोड़ी देर के बाद रोजा उसके गले लगती है और ये लोग जाने लगते हैं। तब जॉनसन को एहसास होता है कि वो कहीं ना कहीं रोजा को चाहने लगा है और ये उसके पास आखिरी मौका है जब वो अपने प्यार का इजहार रोजा से कर सकता है। वो वक्त नहीं गंवाता, सीधा जाता है रोजा के पास और कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों डेट पर जाएं। हमने बहुत बुरा समय साथ बिताया है, अब एक साथ अच्छा समय बिताने का वक्त आ चुका है। तब रोजा भी मान जाती है। ये दोनों एक साथ चले जाते हैं बाहर डेट पर और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।